अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड अली रज़ा एंड वाचिंग अली रज़ा ई व्लॉग्स। गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ जिनकी फ़ीस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज़। जैसा कि डिग्रीज़ की आप लोगों को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है। मतलब एक जो डिग्री है उसकी एक सेमेस्टर की फ़ी, कोई बैचलर्स कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है, वो आलमोस्ट $12,000 से अबव है आलमोस्ट यूनिवर्सिटी की फ़ी, और ये काफ़ी हाई फ़ीस है। तो कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत लो है, तो आज उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में करेंगे बात। तो बिना वक्साई के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। जी गाइस, तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोन लेके इधर आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देना। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो उन कोर्सेज़ में आएँ जिनकी फ़ीस बहुत कम है और जिनमें पीआर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन कोर्सेज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए, इन कोर्सेज़ में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। तो वो जो कोर्सेज़ हैं इनको कहते हैं ट्रेड कोर्सेज़। ट्रेड कोर्सेज़ जिन्हें डिप्लोमे के नाम से भी जानते हैं, ये 2 साल का डिप्लोमा है। ट्रेड कोर्सेज़ हैं जो 2-2 साल के डिप्लोमे हैं। ये काफ़ी किस्में हैं, इनकी काफ़ी तरह के कोर्सेज़ हैं और बहुत ही आसान है, पढ़ने में भी आसान है, फ़ीस भी इनकी कम है। फ़ीस कितनी है इनकी फ़ीस है तकरीबन $7,000। एक डिग्री की फ़ीस 12,000-13,000 से ऊपर है और एक डिप्लोमे की फ़ीस सिर्फ 7,000 है, और ये काफ़ी कम फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज़। ये भी पर सेमेस्टर इनकी भी फ़ी होती है। और ये जो डिप्लोमाज हैं ये 2 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है कि आपको 2 साल में कवर करना होता है। 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो नॉर्मली 2 साल का जो डिप्लोमा है उसके लिए जो आपको टीआर मिलती है डिप्लोमा करने के बाद, वो 18 मंथ की मिलती है। अगर डिग्री आप करते हैं ऑस्ट्रेलिया में से कोई, तो आपको टीआर जो मिलेगी, टेम्परेरी वर्क परमिट जो मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2 साल का, अगर आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप करते हैं ट्रेड कोर्स तो आपको 18 माह की टीआर मिलेगी। मतलब उससे 6 माह कम है, लेकिन वर्ती है क्योंकि इसकी फ़ी आपने बहुत कम दी होती है। दूसरी बात ये है कि अगर इनमें आप आते हैं तो इसमें पीआर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रेड कोर्स में जो पीआर है वो कम पॉइंट्स में मिल रही है। जो ट्रेड कोर्स में नॉर्मली पीआर आती है वो 65-70 पॉइंट्स पे पीआर आ जाती है, और जो डिग्री में पीआर आती है वो 90 पॉइंट, 85 पॉइंट और 95 पॉइंट्स पे पीआर आती है। तो ये सीन है इनकी पीआर, जैसा कि अब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो वो कौन से कोर्सेज़ हैं उन्हीं के बारे में करते हैं बात। तो गाइस सबसे पहला जो कोर्स है वो है कारपेंटर, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 8,372 सीट्स अवेलेबल हैं पीआर के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $7,000 है। और जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद आपको टीआर मिलेगी और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्टेट नॉमिनेट कर देगी। आपको स्टेट खुद ही स्पॉन्सर कर देगी कि आपको हम पीआर देते हैं। क्यों? क्योंकि 65 पॉइंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतने इजी पॉइंट हो जाते हैं। पॉइंट मुश्किल होते हैं, 80-90 पॉइंट्स करना मुश्किल है। 65 पे ट्रेड कोर्सेज़ की पीआर आती है, तो ये बहुत आसान है करने, इसलिए आपको स्टेट नॉमिनेट कर देती है और स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और ये आप कर सकते हैं। गाइस जो दूसरे नंबर का कोर्स है वो है मोटर व्हीकल का मैकेनिक, मोटर मैकेनिक जिसे कहते हैं, और जो गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि इधर हर घर में 3-4 गाड़ियाँ नॉर्मल हैं। कोई भी घर है उसमें 2-3 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ से खड़ी होती हैं। ऑब्वियसली सी बात है, उनको ठीक भी करवाना होगा उन्होंने। तो जो गाड़ियों की रिपेयरिंग वगैरह है, इसका काम बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसमें कोर्स करते हैं तो आपको पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 6,099 सीट्स अवेलेबल हैं पीआर के लिए, जो 2019 की लिस्ट में थी। और इसके लिए जब आप ये कर लेते हैं कोर्स, आपने 2 साल का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपने टीआर के दौरान 1 साल अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करवाना होता है, जिसमें आपने एक स्पेसिफिक इनकम भी शो करवानी होती है कि मैंने इतने कमाए हैं इस ड्यूरेशन में। तो आप और जो ट्रेड कोर्सेज हैं जितने भी मोटर व्हीकल के मैकेनिक वगैरह, इनके लिए एक्सपीरियंस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी भी शॉप पे जाके जिनके पास लाइसेंस है, और इधर हर शॉप वाले के पास लाइसेंस होगा, वो सर्टिफाइड होगा गवर्नमेंट से, उसके बाद जाके आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। 1 साल काम करें, उसके बाद आप पीआर का अप्लाई कर दें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तीसरे नंबर पे जो कोर्स है वो है कैबिनेट मेकर। ये जो कोर्स है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बहुत कम लोग इसमें आते हैं, और लेकिन इसलिए इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें भी पीआर के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसकी जो सीट्स अवेलेबल थी वो थी 1421 पीआर के लिए सीट्स अवेलेबल थी।
ये तीसरे नंबर वाला कोर्स है। और जो चौथे नंबर पे कोर्स है वो है फ्लोर एंड वॉल टाइलर। ये जो दीवारों पे और फ्लोर पे टाइलें वगैरह लगाते हैं, मिस्त्री जिसे कहते हैं, ये इसका भी डिप्लोमा है, प्रॉपर 2 साल का डिप्लोमा है। अगर कोई ये 2 साल का डिप्लोमा करता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पीआर के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वेल डेवलप्ड कंट्री है और इसमें कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। जो पुराने घर हैं उनको नए घर बनाते रहते हैं, टाइलों वगैरह का काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है और इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत होती है नए स्टूडेंट्स की, नए लोग आएँ, नए से ज़्यादा लोग आएँ और उनको हम पीआर दें, इस कोर्स में आएँ और वो हमारा काम चलता रहे। तो इसकी जो सीट्स थी वो 1259 सीट्स अवेलेबल थी 2019 के मुताबिक, जो SOL लिस्ट आई थी उसके मुताबिक। और जो 5वें नंबर पर कोर्स है वो है रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। ये जो रेडियो चैनल्स होते हैं इनमें इनके कम्युनिकेशन के जो टेक्नीशियंस हैं इनका भी बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का अपना एक चैनल होता है और उसके लिए इनको टेक्नीशियन चाहिए और बहुत कम लोग इसमें आते हैं। और इसमें जो है वो इसकी भी बहुत कम फीस है और इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 1000 सीट्स अवेलेबल थी। और मज़ीद भी मतलब हर साल ये अपडेट होती रहती है लिस्ट और उसके मुताबिक नई लिस्ट आती रहती है। मतलब ट्रेड कोर्सेज़ में बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं बहुत कम फ़ीस में पीआर भी लेने के साथ आप कम फ़ीस में ये कोर्स कवर कर सकते हैं। वो लोग जो डिग्रीज़ में आते हैं, लोन लेते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से लोन लेने के बाद आते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए डिग्री की फ़ीस देना, क्योंकि डिग्री की बहुत ज़्यादा फ़ीस है। लेकिन ट्रेड कोर्सेज़ की उनके मुकाबले में तकरीबन हाफ़ फ़ीस है, ये 7000 8000 इतनी तकरीबन फ़ीस है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब डिग्री की डबल फ़ीस है। तो अगर आप इसमें आते हैं तो इसमें आपको पीआर के चांसेस भी ज़्यादा मिल जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इजीली पीआर मिल जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाती है और उसके साथ साथ आप कम फ़ीस में अपना कोर्स भी कवर कर लेते हैं। और हाँ, एक मज़े की बात, इसमें जो क्लासेस हैं वो सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती हैं ट्रेड कोर्सेज़ की, और 2 दिन एक वीक के अंदर 2 दिन जाना कोई मुश्किल नहीं है। 2 दिन एक वीक में सिर्फ जाना पड़ता है आपको। और यूनिवर्सिटी की अगर क्लास होगी, बैचलर्स में अगर कोई आ रहा है उसको तकरीबन 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, और कोई मास्टर्स में आ रहा है उसको 2 या 3 दिन उसको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तो ये सीन है। और अगर आपने ट्रेड कोर्स कर लिया है उसके बाद टीआर में चले जाते हैं, तो आपको चाहिए कि किसी भी टेक्नीशियन वगैरह जो भी आपने कोर्स किया है उसी के सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं और उससे एक्सपीरियंस हासिल करें। उसके बाद आपको पैसे भी वो देगा, पे भी करेगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको स्टेट नॉमिनेट करेगी, स्टेट नॉमिनेट करेगी तो आपको पीआर मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान है इस ट्रेड कोर्सेज़ में पीआर लेना। एक और बात, अगर मास्टर्स लेवल है किसी का तो मास्टर लेवल से लो ग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बैचलर्स है पाकिस्तान या इंडिया में, उसने FSC वगैरह की हुई है, ICS FSC वगैरह, तो वो ट्रेड कोर्स में आता है तो उसके लिए बहुत इजी है, उसका डाउनग्रेड नहीं होगा। अगर कोई मास्टर लेवल का बंदा है वो डाउनग्रेड नहीं कर लेगा, लेकिन ये वीज़ा की एक कंडीशन ब्रीच होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव बात थी। और इसके लास्ट पे एक पॉइंट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो ट्रेड कोर्सेज़ हैं, क्योंकि इनकी फ़ी वगैरह कम होती है, तो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो उन कंट्रीज़ को इसका वीज़ा देती है जो लेवल 1 असेसमेंट लेवल 1 पे हैं या असेसमेंट लेवल 2 पे हैं। असेसमेंट लेवल 3 वाले के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीज़ा लेके आना। तो अगर असेसमेंट लेवल 2 वाला कंट्री है या असेसमेंट लेवल 1 वाला कंट्री है तो उसके लिए बहुत आसान है ये ट्रेड कोर्सेज़ का वीज़ा लेना, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।